इसमें कुछ भी एक सेटअप होना था इस ऐप में कि किसमें माइक का सेटअप? बटन इधर रख दो, कट का बटन उधर रख दो। माइक अच्छा। चालू करते हैं तो कट का बटन दब जाता है। अच्छा। हम्म, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -3/2, then prove that then prove that cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equals to ज़ीरो। तो इन दोनों चीज़ों को हमें ज़ीरो प्रूफ करना है। गिवन क्या है? ये साइक्लिक ऑर्डर में कोसाइन लिखे हुए हैं कि पहले कॉस बीटा माइनस गामा, फिर कॉस गामा माइनस अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -3/2। ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है साइक्लिक ऑर्डर में? ये जो नीचे हुई चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ये हमें क्लिक नहीं होगा, मतलब कुछ कोई चारा ही नहीं है इसको क्लिक कराने का। ये क्वेश्चन बस मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझो कि इस तरीके से भी कुछ मैनिपुलेशन किए जा सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये चीज़ लानी है। सबसे पहले तो इस पर नज़र दौड़ाई कि यार यहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा गामा जो है अकेले हैं यहाँ पे, और जो गिवन चीज़ उसमें बीटा माइनस गामा है, गामा माइनस अल्फ़ा है। तो हमने कहा क्या किया जाए ऐसे में? तो इसको अगर खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? टर्म बनेगी। कैसी टर्म बनेगी? इसको खोल लिया, साथ में लिखते हैं ना, कॉस बीटा ये इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ यहाँ पे गिवन चीज़ को। कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन गामा साइन अल्फ़ा। फिर इसको खोला, प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, क्योंकि बीटा आ चुका है अब, माइनस। अच्छा, इनमें माइनस है तो ये गलत ओपन कर दिया, प्लस आएगा बीच में। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉस अल्फ़ा, ये तो आ चुका है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब ऐसा खोले जाने पर ये दो दो के मल्टीपल में टर्म बनी, लेकिन यहाँ तो ये अकेली टर्म है ना। तो अकेली टर्म को क्लब कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? तो ये हमने थोड़ा सा सोचा कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ऐसे सोचो, अल्फ़ा ये कॉस बीटा गामा, कॉस गामा अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इनको क्लब करके एक साइड में लिख लो। कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। सिमिलरली साइन की चीज़ें भी आ जाएंगी, साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। अब ज़रा सा सोचते हैं बैठ के कि ऐसा अलग अलग क्यों कर लिया इसमें, क्योंकि एक ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में तो दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो कॉस अल्फ़ा से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख ली यहाँ पे, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो इसलिए क्लबिंग कर दी। अब सोचेंगे क्या कर सकते हैं और। अच्छा, अब फिर दूसरा थॉट ये गया कि यहाँ पे कॉस बीटा कॉस गामा ऐसे क्लबिंग में लिखे हुए हैं प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ तो अकेला है ये, तो ये प्रोडक्ट वाली चीज़ कहाँ आती है? तो हम एक फार्मूला सूझ रहा हमें कि ये, इसको ऐसे देखो, अगर तुम्हारे पास ये चीज़ आ जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसमें एक्स वाई वाई जेड और ये वाली टर्म्स जनरेट हो जाती हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये जो मल्टीप्लाई हुए हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स साइक्लिक ऑर्डर में, ये वाली चीज़ यहाँ से जनरेट हो सकती है, ऐसा एक आइडिया सब मिल रहा है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
तो ऐसा रखने के लिए अगर ये x हो, ये y हो, ये y हो, ये z हो, ये z हो, ये x हो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे चीज़ आनी चाहिए कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये चीज़ आनी चाहिए। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ। +2 यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइक ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पे, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, तो अगर हमने इस चीज़ को लिखना चाहते हैं तो इससे रिप्लेस कर देंगे, है ना, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो उससे क्या होगा, ये कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फ़ा ये सब सिंगल टर्म में आ जाएंगी, स्क्वायर भी आ जाएगा, उसका देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन सिंगल टर्म में आ जाएंगी। तो यहाँ से अपन फाइनली इस चीज़ को क्या लिख देते हैं, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। इसको लिख लेते हैं हम दिस थिंग एक्स वाई जेड ही लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए, इतना बड़ा ना लिखना पड़े। सो एक्स प्लस वाई प्लस ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये चीज़ उठा के हम इसकी जगह रखेंगे। ठीक है, तो अभी तो लेफ्ट हैंड साइड ही चल रहा है गिवन चीज़ का। ठीक है, राइट हैंड साइड तो लिखा ही नहीं अपन ने -3/2 के बराबर। तो इसको उठा के कैसे रखें, नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखने वाले हैं उस चीज़ को। तो इसकी जगह रखा अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है पहले। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। सिमिलरली इस चीज़ को साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फ़ा, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में 3 चीज़ें, इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं क्यू, इसको बोल देते हैं बीटा किधर गया, आर, नहीं अल्फ़ा 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 आर। तो अगर ये वही साइक्लिक ऑर्डर में जैसे इनको एक्स वाई जेड बोला था, इनको पी क्यू आर बोल दिया जाए, तो ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस ऑफ दिस थिंग। सो पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे ये साइन है और यहाँ पे ये कॉस है, बस इतना लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, ये किस चीज़ के बराबर है, सवाल में दिया हुआ है कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू -3/2। तो 2 से 2 कट गया कॉमन लेके। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया कॉमन लेके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको और इसको क्लब कर दिया, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, और इनको अलग अलग क्लब किया तो इनके माइनस कॉमन आ जाएगा और सब प्लस में लिखा जाएंगे वहाँ पे। तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ से। अब x क्या है, x है कॉस अल्फ़ा और p क्या है साइन अल्फ़ा। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको अगर मैं लिखना चाहूँ, सो दिस इज़ नथिंग बट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड दिस इज़ नथिंग बट साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये मिलके हो जाएंगे 1। ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये मिलके क्या हो जाएंगे 1। ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर गामा और ये है साइन स्क्वायर गामा, तो ये मिलके भी हो जाएंगे 1। तो दिस वुड बी 1 + 1 + 1, सो इफेक्टिवली दिस इज़ 3। तो ये एक्चुअली में -3 लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर -3 इक्वल्स टू -3, ऐसा इक्वेशन बन गई अपनी। तो लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
-3, क्योंकि ये ओवरऑल चीज़ -3 बन चुकी है। -3 इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड एक -3 भी है, सो दिस इज इक्वल्स टू -3। तो -3 उस तरफ गया तो 0 हो गया, तो क्या बना हमारे पास, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर है। हर बार सिंगल स्क्वायर क्यों शुरू हो जाता हूँ मैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये बात आ गई हमारे सामने। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, किसी चीज़ का स्क्वायर प्लस किसी चीज़ का स्क्वायर तभी ज़ीरो हो सकता है जब वो दोनों चीज़ें इंडिविजुअली ज़ीरो हों। क्यों? क्योंकि एनीथिंग का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव और ज़ीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये। सो इट इज़ या तो ज़ीरो या तो पॉजिटिव, और यहाँ पे प्लस ज़ीरो प्लस पॉजिटिव लिखा हुआ है, ज़ीरो और पॉजिटिव। तो कोई दो नॉन नेगेटिव चीज़ों का सम ज़ीरो दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों चीज़ें इंडिविजुअली ज़ीरो होंगी। इसको तुम एज ए रिज़ल्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये, कि कहीं पे a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो हम a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0 ये बता सकते हैं। इस चीज़ का ये अभिप्राय है। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, ऐसा याद आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों ही ज़ीरो हैं तो ये वाली चीज़ भी इंडिविजुअली ज़ीरो होगी। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 एंड p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल्स टू 0। अब x क्या था, x था कॉस अल्फ़ा, सो कॉस अल्फ़ा। y क्या था, y था कॉस बीटा, सो कॉस बीटा। z क्या था, कॉस गामा, तो ये कॉस गामा इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से पी क्यू आर क्या थे, साइन वाली चीज़ें, तो पी क्यू आर के लिए लिखेंगे तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड। ये आ रहा है समझ में? ज़्यादा तेज़ तो नहीं भाग गया मैं? नहीं सर, आगे। नोट करो इसको अच्छे से। यस सर। सर थोड़ा ऊपर। हाँ, यहाँ पे नवींद्र, या और ऊपर? सर जहाँ पर फॉर्मूला लगाया था x प्लस वाई प्लस, ठीक है, अब एक इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला नहीं है, लेकिन उस पर गौर करो। अच्छा, एक्चुअली हम क्या रहता है, हमारी जो जेई की प्रिपरेशन के लिए हमारी पढ़ाई होती है, उसमें हम मतलब मान लो सपोज़ जेई में इस लेवल तक क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर तुमने केवल इस लेवल तक के ही क्वेश्चन किए हमेशा, तो तुम मेन एग्ज़ाम में इतना नहीं कूद पाओगे। ये बात समझ में आ रही है? जैसे जो जंपर्स होते हैं, जंपर्स कहें या क्या कहें उसको, हाई जंप वाले लोग, उनका मान लो रियल इवेंट में अगर इतना कूदना है उन्हें, तो वो प्रैक्टिस इतने की करेंगे अगर हमेशा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है वो असली जब रेस हो या जो भी हो कंपटीशन, उसमें इतना ही कूद पाएँ। ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि तुम जिस चीज़ की तैयारी करते हो परफॉर्मेंस में उससे ज़्यादा करना पड़ता है, तब तुम उतना कर पाते हो। ठीक है, तब तुम उतना आसानी से कर पाते हो। इसको अदर वे राउंड ऐसे कहा जाए कि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चे इतनी ही तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम में भी इतना ही कूद जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द 95% लोग जो हैं इस दुनिया में, अगर उनको इतना ही कूदाओगे आप, तो एग्ज़ाम में जाके इतना ही कूद पाएगा आसानी से। अपन चाहते हैं कि अपन आसानी से कूदें वहाँ पे, एग्ज़ाम इजी ही रहेगा। एग्ज़ाम इजी है, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो गई तो तुम्हें एग्ज़ाम इजी ही लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाई जंप जो कूदता है उसकी प्रिपरेशन सॉलिड रहती है, उसको पता रहता है कि मैं कूद जाऊँगा ये। जैसे हुसैन बोल्ट सबको पता है ना कि यही जीतने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रिपरेशन बढ़िया है, वो पहले भी जीत चुका है वो। तो हम जो है, अगर रियल एग्ज़ाम में यहाँ तक आने वाला है, तो असली हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो यहाँ तक करेंगे। ठीक है, इतने लेवल तक हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तब हम इतना आसानी से लगा पाएंगे। तो भले ही तुम्हारे लिए अभी ये कष्टकारी हो, दिस सिचुएशन इज़ कष्टकारी, लेकिन दिस सिचुएशन शुड बी स्मूथ, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए ये सिचुएशन। अगर ये कष्टकारी हो गया तुम्हारे दिन एग्ज़ाम के लिए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम निकल रहे हैं वो स्मूथली करके आते हैं वहाँ सारे क्वेश्चन,
और वो स्मूथली तभी कर पाते हैं क्योंकि उनने पढ़ते टाइम यहाँ तक दिमाग लगाया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो तुम्हें इरिटेट करेंगी, ये कष्टकारी होंगी ये, और तुम्हारी इच्छा होगी कि इसको मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। तुम्हें लगेगा छोड़ो यार, ऐसा तो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन देख लिए, ऐसा तो कहीं आया नहीं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अपने आप को होल्ड ऑन करके रखो। बहुत वेल डेवलप्ड साइकोलॉजिकली तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए हम भी नहीं चाहते कि तुम कोई ऐसी चीज़ पढ़ाएं जो तुम्हारे किसी काम की ना हो या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम की ना हो। लेकिन जो भी ये कष्टकारी लगेगी तुम्हें, वो इस साइकोलॉजी के मद्देनज़र कष्टकारी है, मतलब वो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर अपन केवल एग्जामिनेशन में जो आया है उसी के लेवल का पढ़ेंगे और उसी के लेवल का प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे ईजीली नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कष्टकारी चीज़ों को अच्छे से पीना है तुम्हें, कष्टकारी जो भी लगे ना उसको पीना है। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में स्मूथ जाना है, भले ही हमारा प्रिपरेशन थोड़ा सा रफ चला जाए। तो कष्टकारी चीज़ों को तुम्हें पीना है, दिमाग लगाना है, गिव अप नहीं मारना है। अच्छा, समझ में आ गया अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो फिर तो कोई कष्टकारी है नहीं, है ना? कष्टकारी कब होता है? जब हमें समझ में नहीं आया और फिर हमने उसको रिवाइज़ भी नहीं किया और फिर निकल गया हाथ से वो, और फिर जब रिपीट होगी चीज़ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उन्हीं कष्टकारी चीज़ों में से एक कष्टकारी चीज़ मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है tan का, tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे सम ऑफ एंगल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब a प्लस बी प्लस केवल दो ही नहीं है, अब दो के लिए तो फॉर्मूला हम स्मूथली जानते हैं, ये बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या करना है ये बस देखते जाओ। दिस इज़ नथिंग बट S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7। ये S1 S2 क्या है ये सब मैं बताता हूँ अभी। अभी फॉर्मूला रखो स्ट्रक्चर 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे S1 क्या है? S1 इज़ 10 को लिखना है हम सारे टर्म्स को और उनका सम लगाना है, टेकन वन एट ए टाइम। सो व्हाट इज S1? S1 इज सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, यानी कि tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C। सिमिलरली S2 क्या होगा? सम ऑफ टेंजेंट्स, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ टेंजेंट्स मत लिखो, सम ऑफ टेंजेंट लिखना गलत होगा थोड़ा, प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स। ऊपर तो प्रोडक्ट नहीं था लेकिन यहाँ प्रोडक्ट आएगा। सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा tan A tan B। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कि ये तो मैंने ऐसे ही मान के लिख दिया कि तीन ही एंगल है, और एंगल होंगे तो बाकी सारे भी ऐड होंगे, तीन लोग करके रुक नहीं जाना है वहाँ पे। tan D भी आएगा, tan E भी आएगा एंड सो ऑन, जितने भी हैं। अच्छा अब S2 को देखो, तो S2 में क्या करना है? tan ऑफ A देन tan ऑफ B, फिर tan का A का मल्टीप्लिकेशन C के साथ भी हो सकता है, तो अगली टर्म tan A इंटू tan C हो जाएगी। फिर tan A का D के साथ भी हो सकता है, सो tan A का tan D के साथ, तो ऐसे जितने हैं सबके साथ हो सकता है, तो ऐसे लगा दिया। अच्छा ये तो tan A के मल्टीप्लिकेशन हुए टेकन टू एट ए टाइम बाकी सारों के साथ, tan B का भी शुरू करना पड़ेगा, तो प्लस tan B, tan A तो आ चुका तो tan C से शुरू करेंगे यहाँ पे, tan C प्लस tan B tan D एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते सभी के लिखा जाएंगे यहाँ पे एंड सो ऑन। तो ये S2 होता है। अब तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया, तो S3 तुम बता पाओगे। S3 में क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन थ्री एट अ टाइम। सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स, मतलब सर ऐसा 10 डॉट मतलब 10 A डॉट 10 B डॉट 10 C ऐसा। हाँ 10A 10B 10C, फिर 10B 10C वही लिख रहे हैं अपन, ऑफ एंगल्स टेकन थ्री एट अ टाइम। ठीक है, तो क्या आएगा? पहली टर्म tan A tan B tan C प्लस दूसरी टर्म, अब
tan a का मल्टीप्लिकेशन b और c के साथ हो गया, तो d भी ले आते हैं यहाँ पे, tan a tan b tan d। अब क्या बचा, a का काम ख़त्म, फिर b का शुरू, तो ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटी हैं सभी कुछ लिख देंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। और यहाँ पे क्या याद रखना है स्ट्रक्चर, कि ऊपर ऑड टर्म्स हैं, S1 प्लस माइनस तो है ही, प्लस से शुरू हो रहा है, प्लस माइनस का अल्टरनेशन है, और S1 है यहाँ पे, S3 है, ऑड टर्म्स हैं यहाँ पे, और नीचे डिनोमिनेटर में इवन टर्म्स हैं, 1 माइनस S2 प्लस S4 एंड सो ऑन। तो जैसे अगर हम दो एंगल्स के लिए लिखें, जो कि हम ऑलरेडी रट चुके हैं फॉर्मूला, लेकिन अगर लिखें फॉर टू एंगल्स A एंड B, तो यहाँ पे tan ऑफ A प्लस बी क्या होगा, A प्लस बी होगा, यहाँ पे आएगा S1 और माइनस S3। अब S3 तो होगा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दो ही एंगल्स हैं, S2 तक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसको हटाओ, S1 ही रहेगा ऊपर, है ना। ये बात समझ में आ रही है, दिस वॉन्ट बी देयर, ज़ीरो कह देंगे इसको। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस S2, तो ये फॉर्मूला होने वाला है। तो S1 क्या है, S1 है टेकन वन एट ए टाइम सम कर देना, सो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस S2 क्या है, प्रोडक्ट टू एट ए टाइम लेना और सम कर देना, यानी कि tan A tan B प्लस, बस और क्या है, और कुछ नहीं, क्योंकि tan B tan A करोगे वो तो हो गया, तो यही फार्मूला आ गया, और यही होता है फार्मूला, जानते हैं अपन, है ना, वेरीफाइड। फिर 3 एंगल आ जाए अगर, तो फॉर 3 एंगल्स A B एंड C, तो इसका स्ट्रक्चर लिखा, क्या है स्ट्रक्चर, tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी, क्या लिखेंगे इसे, S1 माइनस S3, अब S3 आ जाएगा यहाँ पे, S5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ख़त्म हो गया, 3 ही एंगल्स हैं वहाँ पे, अपॉन 1 माइनस S2, और प्लस S4 लिखने जाएंगे तो S4 भी नहीं आएगा, तो बस यही है, तो S1 माइनस S3, तो इसको लिखते हैं अपन, व्हाट इज S1, तीनों टैनों का सम एक एक करके, सो tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस S3 मतलब तीनों का प्रोडक्ट, 3 का प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है केवल, tan A tan B tan C। अब कुछ भी फेर बदल करके कुछ भी करोगे तो वो तीनों चीज़ें आ चुकी हैं इसी में, मतलब कि S3 केवल इतना ही है, डिवाइडेड बाय ये S3 हो चुका है ना यहाँ पे, 1 तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस S2 मतलब कि प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, सो एक आएगा tan A tan B, एक आएगा tan B tan C, और एक आएगा tan C tan A, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, सो दिस इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ tan A, और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो ये प्रोडक्ट है तीन चीज़ों का टेकन साइक्लिक ऑर्डर में, सो माइनस प्रोडक्ट का सिंबल ये होता है, ये पता है क्या तुम्हें, पाई जैसा सिंबल प्रोडक्ट का होता है, इसको लिख देंगे tan A अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे क्या पैटर्न है, दो का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और फिर एडिशन भी हो रहा है, सो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ tan A tan B, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, ये हमारा आ गया tan A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। अच्छा, हमें तीन एंगल्स तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं अपन, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब मैं एक चीज़ तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें नोट करनी है और अच्छे से रिवाइज करनी है, इसको लिख लो पहले, अच्छे से पूरा लिख लिया, ये बताओ स्क्रीन ऊपर नीचे कहाँ करूँ, कि यहाँ पर tan ऑफ समथिंग लिखा हुआ है तो उसको sin ऑफ समथिंग अपॉन cos ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या टेकन 1 एट ए टाइम, ये क्या टेकन 3 एट ए टाइम, ये क्या 1 माइनस टेकन 2 एट ए टाइम,
टेन ए टेन बी। इसको हम लिख सकते हैं टेन की जगह साइन अपॉन कॉस, सो साइन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर के बराबर होगा, बताओ, आंसर करो मुझे इस बात का कि क्या ये जो न्यूमरेटर मैंने हाईलाइट किया है लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के बराबर होगा। तो अगर तुम कह रहे हो हाँ होगा, तो इसको देखो, 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2, ये सही लिखा है मैंने। क्या 3 1 के बराबर है? नहीं। क्या 6 1 के बराबर है? नहीं। क्या 6 2 के बराबर है? नहीं। लेकिन उनके फ्रैक्शन एक दूसरे के बराबर है ना। तो अगर मैं न्यूमरेटर को इसके बराबर लिख दूँ तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। एक्चुअली में मुझे 3 को 1 लैम्डा लिख सकता हूँ, मतलब मैं एक कोई कांस्टेंट नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिर ये सच बात हो जाएगी कि हाँ 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड 6 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसे लिख दूंगा सम लैम्डा इनटू न्यूमरेटर। तो लिख ही देता हूँ। तो मैंने लिखा साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सम लैम्डा इनटू दिस न्यूमरेटर, ठीक है, एंड cos a plus b plus c is equals to that lambda, that same lambda into this denominator. So cos a plus b plus c is equals to some same that lambda into denominator. अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रखते हैं अपन। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे जो लैम्डा होता है, ये एक मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं थी पहले से। दिस लैम्डा इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस ऑफ एंगल्स टेकन 3 एट अ टाइम, यानी कि लैम्डा है कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये लैम्डा ऑलरेडी पता है हमें, ऐसा मान के चलो। कहाँ से आया वो सब बात की बात है, अभी बस ये समझो कि ये पता है हमें। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं अपन, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और उसको सेकंड बोल देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे अपन साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू दिस लैम्डा इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज समेशन ऑफ टेन अल्फ़ा, मतलब टेन ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेन ए, ये हो गया यहाँ पे। और लैम्डा की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस टेकन 3 एट अ टाइम, सो कॉस ए कॉस बी कॉस सी रख देना यहाँ पे। इसको भी खोल लिया, इसको खोला तो ये क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है, लिख लेना। अब क्या किया जाए, इस साइन को लिख देते हैं अपन, इस टेन को लिख देते हैं साइन अपॉन कॉस। तो अगर इस टेन को हमने साइन अपॉन कॉस लिख दिया तो क्या होगा, एक कॉस ए से ये वाला कॉस कट जाएगा जब इसको खोलेंगे। तो इसको क्या लिख दिया, अच्छा लिख ही लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और इसको कन्वर्ट कर दिया साइन ए बाय कॉस ए में, और इसको कन्वर्ट कर दिया साइन बी बाय कॉस बी में। कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और इसको कन्वर्ट कर दिया साइन सी अपॉन कॉस सी में। और ऐसी सिंप्लीफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ साइन है और हम सारी साइन या कॉस की टर्म्स लेके आना चाहते हैं इस तरफ, जो बेस्ट आ जाए, ठीक है, टेन से रिमूव करना चाहते हैं। और इसको लिख दिया माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन बी इज साइन बी अपॉन कॉस बी, एंड टेन सी इज साइन सी अपॉन कॉस सी, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, तो क्या होगा, कॉस ए कट जाएगा और बचेगा क्या, कॉस बी कॉस सी और साइन ए। तो इसको लिख दिया साइन ए कॉस बी कॉस सी। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस बी और कॉस बी कट जाएगा, मतलब कॉस ए बचेगा, कॉस सी बचेगा और साइन बी आ जाएगा। तो साइन बी कॉस ए कॉस सी,
इसको करेंगे तो फिर साइन सी बच जाएगा और बाकी के कॉस आ जाएंगे, तो साइन सी कॉस ए कॉस सी। और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये तो तीनों मौजूद है यहाँ पे नीचे साइन कॉस के, तो ये तीनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन ए साइन बी साइन सी माइनस में, सो माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा, यही एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हमने ए प्लस बी को एक एंगल मान के और सी को अलग एंगल मान के डिराइव किया था, तब भी यही आया था, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख दें, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस ए कॉस सी, साइन सी कॉस ए कॉस बी होना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि अगर एक का साइन है तो दूसरों का कॉस है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, साइन ऑफ वन एंगल एंड कॉस ऑफ अदर टू, ठीक है। और ये तो इन तीनों को समा गया, ये समेशन माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो प्रोडक्ट है साइन का टेकन 3 एट ए टाइम, तो पाई साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं इसे। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने साइन ए प्लस बी प्लस सी का ये फॉर्मूला लिख दिया। आया समझ में? ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर लिखा था अपन ने, साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यूमरेटर। दूसरा क्या लिखा था, कॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर था। तो अब सेकेंड का हिसाब कर लेते हैं। सो सेकेंड थिंग इज कॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की चीज़ है। और लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज प्रोडक्ट ऑफ कॉस टेकन 2 एट ए टाइम, नॉट टेकन 1 एट ए टाइम। तो दिस इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी को हमने लैम्डा लिखा है यहाँ पे, क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। और डिनोमिनेटर लिखा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 1 माइनस समेशन ऑफ टेन ए टेन बी, 1 माइनस समेशन ऑफ टेन ए टेन बी। तो खोल के लिख दिया, यहाँ पे क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यहाँ पे 1 है, इस समेशन को खोलेंगे मतलब टेकन 2 एट ए टाइम। तो पहली टर्म आएगी टेन ए टेन बी, दूसरी टर्म आएगी टेन बी टेन सी, और तीसरी टर्म आएगी टेन सी टेन ए। और क्या करेंगे यहाँ पे हम, टेन ए को साइन कॉस में कन्वर्ट, मतलब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखा है यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी, 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखा, साइन ए बाय साइन ए बाय कॉस ए, टेन बी की जगह साइन बी बाय कॉस बी, ठीक है। यहाँ पे टेन बी की जगह साइन बी अपॉन कॉस बी, लिखते चलो साइन सी अपॉन कॉस सी। यहाँ पे टेन सी की जगह साइन सी अपॉन कॉस सी, और टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पहली टर्म के साथ, तो ये तो वही बनेगी कॉस ए कॉस बी कॉस सी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ को, तो कॉस ए कॉस बी तो कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए बचेगा, साइन बी बचेगा, और इसका कॉस सी बचेगा। सो माइनस ऑफ, यहाँ पे लिखा हमने साइन ए साइन बी कॉस सी। सिमिलरली यहाँ पे दो साइन बन रहे हैं ए बी के, यहाँ पे किसके साइन बनेंगे, बी सी के। सो साइन बी साइन सी, और कॉस किसका बनेगा, यहाँ पे कॉस बनेगा जिसका साइन नहीं बना, यानी कि ए का, प्लस तीसरी चीज़ क्या होगी, साइन ए साइन सी, और कॉस किसका बनना है, ए का, सॉरी बी का।
सो कॉस बी, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है। तो ये साइन सी और कॉस बी ये बन गया भाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस साइक्लिक एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यही है अपना जो कुछ है। सो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिखा, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा समेशन ऑफ कॉस ए, और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा पहले साइन फिर कॉस। सो साइन ए, अगले का साइन, फिर अगले का कॉस। तो ये चीज़ बन गई अपनी क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द कॉसेस माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? यस सर आ गया। ठीक है। अच्छा एक ये गड़बड़ कर दी, ये समेशन नहीं है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो यहाँ पे समेशन का नहीं, प्रोडक्ट का साइन आना चाहिए। अब सही है, सुधार लो इस चीज़ को। सर इससे जस्ट एक स्टेप ऊपर कर दीजिए। हाँ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो कंसीडर दिस क्वेश्चन, राइट along with me. Prove that cos square theta plus cos square alpha plus theta minus 2 cos alpha cos theta cos alpha plus theta is independent of theta, is independent of theta. हाँ भाई अक्षत। यस सर कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। थीटा से इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो उसमें थीटा की टर्म कट जानी चाहिए, मतलब थीटा नहीं आना चाहिए। ये सवाल समझ में आया सबसे पहले तो हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा है ना, मतलब यहाँ पे दो टर्म है कॉस के अंदर एडिशन में, और कहाँ है कॉस की दो टर्म यहाँ पे। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन ये रहा, एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा हमें किसको ठिकाने लगाना है, थीटा को ठिकाने लगाना है, मतलब कि हमें थीटा को खोल के कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या सोचें इसको, अगर कि यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है क्या इसमें से इसको, तो हम कहा हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो हमने जो प्रूव करना है उसका लेफ़्ट हैंड साइड उठाया, ये है लेफ़्ट हैंड साइड, और कॉस थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस चीज़ को अभी ऐसे ही लिखे रहने दिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस 2 यहाँ पे कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ एंड कॉस थीटा एज इट इज़, और कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से हम इसको और इसको क्लब करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को क्लब कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बना 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस नेगेटिव चीज़ों को क्लब कर दिया, तो यहाँ से आया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आया माइनस 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 प्लस हो गया कॉस अल्फ़ा
कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, ये आ गया यहाँ से। अब क्या किया जाए, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि सबसे पहले तो कॉमन क्या निकाला जा सकता है। जस्ट अ सेकेंड। तो इसको यहाँ पे अपन थोड़ा सोचते हैं कि एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, उसको रिकॉल करते हैं। सो रिकॉल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या, ये कॉस स्क्वायर समथिंग है माइनस साइन स्क्वायर समथिंग है। अगर इन दोनों को क्लब कर दें तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, लेकिन ये तो साइन साइन आ रहा है, यहाँ पे कॉस कॉस आ रहा है। तो हम इस कॉस को तो कॉस ही लिखा रहने देते हैं, इस कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। तो ये हमारे पास आया कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर माइनस, चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़ा लफड़े वाला काम है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिखा रहने दिया इसको, माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो हमारे पास ये क्या बना, ये बना कॉस स्क्वायर बी माइनस, यहाँ से क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, 1 कहाँ जाएगा फिर, क्योंकि ये तो हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1। सर अगर ब्रैकेट खोल दे तो? ब्रैकेट खोल दे दो, चलो छोड़ो इसको। एक दूसरा फॉर्मूला भी देखा था हमने, ये तो पहला फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए वाला। दूसरा फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था, कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए प्लस बी में एक कॉस आता है एक साइन आता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में एक साइन दोनों साइन आते हैं या तो दोनों कॉस आते हैं। तो अभी हमारा काम किससे है, अभी हमारा काम है कॉस स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग से, यानी कि दूसरे फॉर्मूले से। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की, तो 1 तो 1 ही रह गया, कॉस स्क्वायर सम एंगल माइनस साइन स्क्वायर सम एंगल। सो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, ये तो ए हुआ, प्लस बी, बी क्या है थीटा, ये थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इज़ अल्फ़ा प्लस थीटा, ये है ए, माइनस बी, बी इज़ थीटा, ये हो गया। ठीक है, प्लस बाकी सारी चीज़ें, ये प्लस था तो ब्रैकेट को तो एज इट इज़ रहने ही देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सो माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये बना हमारे पास कॉस 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो अभी, क्यों, क्योंकि इस अल्फ़ा प्लस थीटा से इसकी मैचिंग कराएंगे। और ये क्या हुआ, कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कट गया तो कॉस अल्फ़ा ही बचा। सो दिस इज़ कॉस अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। अब यहाँ पे अपन ने एक्सपेंशन लगा दिया कॉस ए प्लस बी का, ये ए है ये बी है, तो क्या हुआ अपने पास 1 प्लस कॉस ए कॉस बी, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन ए साइन बी, और ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, कॉस अल्फ़ा के साथ। सो कॉस अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा,
ये आया हमारे पास। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये कॉस अल्फ़ा है और जब इसके साथ खुलेगा तो ये क्या बनेगा, बनेगा कुछ, तो लिख देते हैं खोल के 1 प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस, अच्छा ये कॉस थीटा है यहाँ पे, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस थीटा एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा एंड साइन अल्फ़ा प्लस थीटा -2 कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। तो इस चीज़ से ये देखो, ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका मतलब कि 1 - 2 विल बी -1, सो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, और ये वाली चीज़ भी माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा साइन अल्फ़ा प्लस थीटा। अब कॉस अल्फ़ा भी कॉमन लिया जा सकता है, कॉस अल्फ़ा कॉमन लिया तो यहाँ से बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, और यहाँ से क्या बनेगा साइन थीटा और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। तो वो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, तो कॉमन दोनों में, और इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया अपने पास, कॉस ऑफ पहली वाली चीज़ अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस दूसरी वाली चीज़ दैट इज़ थीटा। तो हमारे पास ये बन गया 1 माइनस थीटा में से थीटा कटा, कॉस थी अल्फ़ा यहाँ से, कॉस अल्फ़ा यहाँ से, सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ नथिंग बट साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हैज़ प्रूव्ड। तो इसको नोट करो अच्छे से, कहाँ पे स्क्रीन रखी जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। सो राइट डाउन अलॉन्ग विद मी, द क्वेश्चन इज इफ a plus b is equals to 45 degree, then prove that 1 plus 10a into 1 plus 10b is equals to 2, ठीक है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, a प्लस बी 45 डिग्री है और प्रूफ करने वाली इन्फॉर्मेशन ये है। तो अब इस पर थोड़ा सा हमने गौर किया कि एक्चुअली में लिखा क्या है टू प्रूव में। सो टू प्रूव में 10 की आइसोलेटेड टर्म है यहाँ पे 10a, और यहाँ पे 10 की आइसोलेटेड टर्म है 10b। अच्छा 10a प्लस बी कर दिया जाए तो 10a और 10b की आइसोलेटेड टर्म्स आ जाती हैं, है ना। तो देखना 10a प्लस बी लिख दिया जाए तो मतलब कुल मिला के इस इक्वेशन में दोनों साइड 10 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। तो अब देखो यहाँ से 10a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और जो कि किसके बराबर होगा 10 45 डिग्री यानी कि 1 के बराबर में होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, सो 10a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10a 10b, ये हो गया। तो अब क्या करें, इसको इस तरफ लेके आए, सो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल्स टू 1। अच्छा अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ करना चाहते हैं तो एक टर्म है दूसरी टर्म है और दोनों के मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है। अगर दोनों साइड प्लस वन जोड़ दिया जाए तो ये 4 टर्म हो जाएंगी और 2 में ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में जाएंगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट 1 प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10b। खोल के देख लो इसको, मल्टीप्लाई करके यही बन जाएगा, है ना। और ये राइट हैंड साइड क्या हो गया 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, और यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। सो इट वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया क्या किया, हाँ सर। है ना। प्लस वन ऐड किया इस स्टेप में, क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि 4 टर्म बन गई तो फिर उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ दबा के लिख सकते हैं,
जो राइट हैंड अपना लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, जो प्रूफ करना है उसका। ठीक है, सो नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सेज राइट डाउन अलॉन्ग विद मी, इफ sin A sin B plus 1 is equals to cos A cos B। ठीक है, then show that 1 plus cot A into tan B is equals to 0, or tan A plus tan B is equals to 0। तो क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे से हमने कि साइन ए साइन बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि बताओ 1 प्लस कॉट ए टेन बी या तो 0 होगा, या मतलब 0 होगा, या टेन ए टेन बी 0 होगा। दोनों प्रूफ करने हैं, ये दोनों चीज़ें। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं गिवन चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कि क्या दिया हुआ है। कि साइन ए साइन बी गिवन चीज़ दी हुई है, साइन ए साइन बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी। तो इसको इस तरफ ले आए अगर, तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, है ना। या इसको इस तरफ ले गए तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाएगा, जो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, इसको लेके आए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये 1 है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए प्लस बी इज़ 1। इसका क्या निष्कर्ष है कि कॉस ए प्लस बी 1 होगा, या फिर साइन ए प्लस बी 0 होगा। क्योंकि जहाँ पे भी कॉस 1 या माइनस 1 होता है, साइन 0 होता है वहाँ पे, हर एंगल पे, और हर ऐसे एंगल पे जहाँ पर कॉस ए प्लस बी 1 या माइनस 1 होता है, साइन 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो मतलब यहाँ पे सर हाँ, सर स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है। स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है। याद रख लेना है कि इफ़ cos theta is equals to plus minus 1, then sin theta is equals to 0। तो उसके मद्देनज़र हमने इस चीज़ को, मतलब कुल मिला के हमारे पास ये दो गिवन चीज़ें हैं कि cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 या sin a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसको बोल देते हैं, लेट्स से ये पहली चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है। तो पहली चीज़ लिखी हमने 1 प्लस कॉट ए टेन बी इज इक्वल्स टू 0, ये पहली चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसको कॉट और टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वो अपने पास 1 प्लस कॉट विल बी नथिंग बट कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड टेन विल बी नथिंग बट साइन बी अपॉन कॉस बी इज इक्वल्स टू 0। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो इधर आया साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू 0। अपॉन में क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आएगा कुछ, साइन ए कॉस बी। तो ये जो न्यूमरेटर है ये क्या बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो दिस इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी अपॉन नीचे क्या है, साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू 0। सर एक सेकंड। हाँ, और सर एकदम से मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे। आया समझ में अभी। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक पहुँच गए अपन। तो अब कोई फ्रैक्शन 0 के बराबर हो, इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ तो गिवन है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो वहाँ तक पहुँच गए अपन, तो हो गया प्रूफ बस। सो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है उसको यहाँ लिख लेते हैं।
सो दूसरी चीज़ दी हुई है tan a प्लस टेन बी इज इक्वल्स टू 0, tan a प्लस टेन बी इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है अपना वो क्या है, tan a प्लस टेन बी, और tan a प्लस टेन बी का फॉर्मूला देख चुके हैं अपन, क्या है फॉर्मूला, साइन a प्लस बी अपॉन में कॉस a कॉस b, ठीक है। तो साइन a प्लस बी कितना है, 0, 0, तो हैंस 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, हैंस प्रूफ्ड। ये राइट हैंड साइड आ गया, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो क्वेश्चन, शो दैट साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan 65 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा कुछ इस फॉर्म में, ये साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो साइन और कॉस की चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन राइट साइड में क्या दिया हुआ है, tan की चीज़ें। तो हम एक काम करते हैं, अगर इसको पूरे को डिवाइड कर दें हम किससे, cos 20 डिग्री से, तो ये tan कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंटायरली 10 में कन्वर्ट हो जाएगा अपना फ्रैक्शन। सो वी आर डिवाइडिंग दिस होल थिंग मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय cos 20 डिग्री। इसको cos से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे, tan 20 डिग्री। इसको cos से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, +1। इसको करेंगे डिवाइड साइन बाय cos तो ये जाएगा tan 20 डिग्री, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे तो यार 65 डिग्री दिया है, यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है, तो हम एक चीज़ जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, तो वो tan 45 डिग्री के स्ट्रक्चर में सेट हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो लिख देते हैं tan 20 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन, अच्छा इसको tan 45 लिख के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में जमाना है, तो हमें इधर 1 अदृश्य मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको हम tan 45 डिग्री लिखेंगे। सो दिस वुड बी 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 20 डिग्री। डिनोमिनेटर का साइन पलट दिया अपन ने, तो एक माइनस चिपका देते हैं आगे। वो साइन पलटना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में फॉर्मूला लिखा जाए। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ tan 20 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 20 प्लस 45 डिग्री, जो कि क्या होता है, जो होता है -tan 65 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ्ड। आया समझ में। हाँ सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 3 tan अल्फा into tan beta is equals to 1, then prove that 2 cos alpha plus beta is equals to cos alpha minus beta, ठीक है। तो अगर ये है तो हमें ये प्रूफ करना है। तो अब सबसे पहले तो सोचा हमने कि यहाँ जो प्रूफ करना है, यहाँ तो cos है ना, लेकिन जो गिवन है उसमें तो tan का टर्म दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन साइन अपॉन कॉस में।
तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन लिखा और 3 साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, इस चीज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या हुआ हमारे पास 3 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये लिख दिया हमने। अच्छा, ऐसे लिखने से क्या हुआ, ऐसे लिखने से साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कुछ बनता सा नज़र आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब इस चीज़ को अपन ऐसे लिखते हैं, ज़रा सा समझने की कोशिश करो। दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 1/3, सो साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, एक चीज़ होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आईसीएससी वालों को बड़ा चुल रहता है इसे 8वीं क्लास से पढ़ने में। तो वो कुछ नहीं, a/b इज इक्वल्स टू c/d अगर ऐसा लिखा हो तो ये शायद तुम्हें भी चुल होगा, तो तुमने पढ़ी होगी, लेकिन नहीं भी पढ़ी है तो मैं अभी बता देता हूँ। सर नहीं था। क्या नवींद्र? बोल रहा है सर हमें चल नहीं थी इसलिए हमने सर नहीं कोई पढ़ी। चूल नहीं थी। हाँ, तो देखो यहाँ पे a/b इज इक्वल्स टू c/d लिखा हो तो क्या करने का, a प्लस बी लिख दो ऊपर और नीचे लिख दो a माइनस बी, और जो ऑपरेशन इस फ्रैक्शन में किया है वही ऑपरेशन इस फ्रैक्शन में कर दो। सो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक है। अच्छा, ये कंपोनेंट और डिविडेंडो क्यों, मतलब किसी को आता हो कंपोनेंट और डिविडेंडो पहलों से, तो उसको क्यों सूझेगा ये कि यहाँ पे ये a लिखा हुआ है अपना, तो एक तो ऊपर प्लस में b आ जाएगा यानी ये वाली चीज़, और नीचे इसके माइनस में ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो दो चीज़ें बन जाएंगी और फॉर्मूला कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे क्या a लिखा हुआ है, प्लस b लिखना है, सो दिस वुड बी साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, a प्लस बी लिख दिया ऊपर और नीचे a माइनस बी लिखना है, सो साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये किसके बराबर है 1/3 के बराबर। तो अब यहाँ से हमने इस वाली चीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ऐसी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक मिनट, इस तरफ तो कंपोनेंडो डिपेंडेंडो लगाया ही नहीं, तो इस तरफ भी तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 + 3 एंड 1 - 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 4/-2, सो दैट इज़ नथिंग बट -2। ठीक है, तो अब देखो इसको, यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। सो दिस इज़ माइनस कॉस ऑफ गलत बात, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ साइन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, तो यहाँ माइनस आएगा, और नीचे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बनाना है तो एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि यहाँ माइनस आ जाए और यहाँ प्लस आ जाए, ये किया हमने। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस से माइनस कट गया और ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो इसको अच्छे से नोट करो। So let's move to the next question, which says show that tan 70 degree is equals to 2 tan 50 degree plus tan 20 degree, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है,
सो क्या किया जाए, यहाँ पे 70 डिग्री एक तरफ और यहाँ पे एक में 50 डिग्री और एक में 20 डिग्री है, इनकी किसी तरीके से क्लबिंग बिठा दी जाए तो बात बन जाएगी। तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं 10 50 प्लस 20 डिग्री। इस 70 को हमने 50 प्लस 20 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब खोला इसको, फार्मूला लगाया। सो 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री। ये आ चुका है हमारे पास 10 70 डिग्री, ठीक है। अब इस जो फाइनल एक्सप्रेशन चाहिए हमें प्रूफ करने के लिए, उसमें 10 30 70 डिग्री भी है, 10 50 डिग्री भी है, 10 20 डिग्री भी है। तो इसको उठा के हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। तो हमारे पास पहली टर्म क्या आई, 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री 10 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है 10 20 डिग्री और 10 70 डिग्री, तो 20 और 70 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब इस चीज़ को अपन cot 70 डिग्री लिख सकते हैं और cot 70 डिग्री इससे कट जाएगा, मतलब ये और ये कट गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 10 70 डिग्री माइनस 10 50 डिग्री बचा केवल यहाँ पे। 10 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 50 डिग्री माइनस प्लस 10 20 डिग्री। तो 10 70 डिग्री क्या हुआ हमारे पास, 10 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 50 इधर गया तो ये आया 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। तो ये आ गया, यही प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूफ्ड, है ना, इजी आ गया समझ में, नोट कर लो। सो होमवर्क नोट करो। पहला इलस्ट्रेशन 3.16 से लेके 3.27 तक, इनकी मैं फ़ोटोज़ भेजूंगा तुम्हें। और सेकंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.1, ये टोटल क्वेश्चन होंगे 16 11 12 क्वेश्चंस, और इसमें 3.1 में क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको करने में तुम लगाना आधा घंटा, ज़्यादा भी लग जाए तो रोना नहीं, लगा देना। और इसको करने में लगाना 45, 1 घंटा लगाना, चलो। तो 1.5 घंटे का होमवर्क है ये, नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करना है। आई विल सेंड यू द फोटो बाय टुनाइट, ठीक है। चलो बाय बाय।